उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिछला सत्र में हम आपके बतौले रहने कि सब चीज के सृष्टिकर्ता केवल और एकमात्र परमेश्वर ही हमें, और हम आपके बतौले रहने की सृष्टिकर्ता परमेश्वर के कार्य साफ तौर पर उनका प्राणी और उनका सामर्थ कार्य में देखल जा सकेला, जो मनुष्य के द्वारा न कर जा सकेला। और अब परमेश्वर सृष्टिकर्ता के की बनौले, परमेश्वर कब से अस्तित्व में बने और उनका अस्तित्व मैले से पहले का रहल। मसीह में प्रिय और भाई बहन, ऐसे बहुत से लोग बाने जे अंगीकार कैला कि वो परमेश्वर पर विश्वास करन, लेकिन उनमें से बहुत से बाने जे परमेश्वर के प्रेम के महसूस ना कर पावन और ना ही उद्धार के निश्चय उन लोगों के पास होला। जब हम पूछने कि परमेश्वर की है जे पर आप लोगों विश्वास करेनी, तो बहुत से लोग कोनो भी बात के याव से ना बता पाने। एक बच्चा के अपने पिता के बारे में पता होके चाहिए, वो अपने पिता से बातचीत करे के योग्य होके चाहिए और आपन प्रेम उनकर साथे बांटे के योग्य होके चाहिए। जब आप लोगन ये कहने के कि आप लोग परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन अगर आप पिता परमेश्वर के बारे में ना जाने नी और उनकर साथे संगति ना करेनी, तो उद्धार के निश्चय पावल मुश्किल बा। मसीह में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जियल मुश्किल बा। क्रूस के संदेश पिता परमेश्वर के बारे में और उनका प्रावधान के बारे में जो हमने के लिए बा, वो साफ तौर पे सिखावेला। हमके आशा बा कि आप लोगन एहसास कर में कि पिता परमेश्वर कौन प्रकार के व्यक्तित्व हैं। आज के इस संदेश के द्वारा प्रिय भाई और बहन और प्रिय दर्शक, क्रूस के संदेश के ये तीसरा सत्र है। पिछला सत्र के हम जारी रखम और हम आपके बताएं कि परमेश्वर के है। पिछला सत्र में हम आपके बतौले रहने कि परमेश्वर केवल और केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता हैं। हम आपके बतौले रहने कि सृष्टिकर्ता के प्रमाण उनका प्राणी और उनका सामर्थ्य कार्य में साफ तौर पे देखल जा सकेला, जन मनुष्य की योग्यता से बाहर बा। और अब ये तीसरा संदेश में हमन के परमेश्वर से मिलल जाई जे कहना मैं जो हूँ सो हूँ। जब लोग सुने न कि परमेश्वर तमाम ब्रह्मांड और उम्मीद सब बात के बनौना, तो कुछ लोग ऐसा बने जो ये पूछना है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता के की बनौले और परमेश्वर कब से विद्यमान बने और उनका अस्तित्व में अहले से पहले का रहल। एकरे विषय में निर्गमन 3 अध्याय 14 पद कहेला, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर के केहू जन्म ना दिले बा और ना ही उनके केहू बनौले बा। परमेश्वर यहाँ तक कि अनंतहा से पहले से विद्यमान बने, जेकर था मनुष्य कब्बो ना पा सकेला और अनंतहा तक विद्यमान रही हैं। लेकिन मनुष्य के ज्ञान और अनुभव में हर बात के एक शुरुआत होला और अंत होला। उदाहरण के खातिर मनुष्य और जानवर उनकर शुरुआत होला और अंत होला। वही संसार में जन्म लेके शुरू होने लगन और जब मर जाने लगन तो उनका अंत हो जाला। यहाँ तक कि कोनो प्राचीन वस्तु भी अवश्य उकर शुरुआत भइल हुई, जब कि बनावल गइल हुई। तमाम ऐतिहासिक तथ्य उनकर शुरुआत रहल और अंत भी रहल। वही से लोगों के आश्चर्य होला कि कैसे परमेश्वर अस्तित्व में आयल हुई है। इस सोचत में कि परमेश्वर के कोनो न कोनो शुरुआत भइल हुई। लेकिन अगर आप लोगन मनुष्य के विचार की सीमा से परे जाके सोचल जाए तो बजाय अजीब बात हुई। एक संपूर्ण अस्तित्व रखे वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कोनो शुरुआत के भइल। हम मनुष्य और हमने के ज्ञान उनकर शुरुआत होला और अंत होला। वही से हमने के ओ तरह से गलत समझ बैठेने के, वही से हमने के अपन ज्ञान परमेश्वर के सत्य पे लागू नहीं करे चाहिए। अगर परमेश्वर कोनो निश्चित समय बिंदु पर अस्तित्व में आईने ते अवश्य उनकर पहले भी कुछ होके चाहिए। एकर मतलब ये है कि वो परमेश्वर के बनौले हुए या फिर परमेश्वर अपने आप में एक संपूर्ण अस्तित्व नहीं हवे। ये प्रकार से अगर परमेश्वर अपने आप एक पूर्ण अस्तित्व और सिद्ध परमेश्वर हवे, तो निश्चित तौर पे स्पष्ट तौर पे ना तो उनकर शुरुआत बा
और न कोनो अंत बा। और वो अवश्य ही अपने आप में शुरुआत में अस्तित्व में आयल हुई हैं। भाई और बहन, समय के शुरू होखले से पहले परमेश्वर कौने रूप में रहना और कैसे वो अस्तित्व में आईन है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखल बा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज के ई पाठ में आदि उस समय के दर्शावेला जब परमेश्वर अकेला ही अस्तित्व में रहना है, सब कुछ के बनौले से पहले। ई अनंतहा से पहले बा, जे मनुष्य एकमात्र प्राणी होखले के नाते अपन सीमित ज्ञान और अनुभव नहीं समझ सकेला। ऐसा लिखल गईल बा कि वचन परमेश्वर था और वो परमेश्वर के बारे में जे उस समय से शुरू होखले से पहले अस्तित्व में रहना। परमेश्वर के कोनो रूप नहीं रहल, वरन वो वचन के तौर पे वो अस्तित्व में रहना है और वो एक आवाज रहल। और साथ ही पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद कहेला, जो समाचार हमने उसे सुना है और वो तुमको सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यहाँ पर ज्योति और अंधकार उनका आत्मिक अर्थ है। एक तरफ अंधकार उस तमाम चीज के दर्शावेला जो सत्य नहीं है, जैसे कि अधार्मिकता, अनियमितता, पाप और बुराई। दूसरा तरफ ज्योति वो तमाम चीज के दर्शावेले जो सत्य से संबंध रखेले, जैसे सत्य, प्रेम, भलाई। और ज्योति में कोनो पाप और बुराई नहीं बा। परमेश्वर केवल आत्मिक रूप से ज्योति नहीं है, बल्कि वो वास्तव में ज्योति के रूप में वास्तविक में है। वास्तव में परमेश्वर वचन रहना है, जे अकल्पनीय तौर पे सुंदर और रहस्यपूर्ण ज्योति, जेकर अंदर जंकार से शब्द रहल के रूप में विद्यमान रहना है। वो एक साफ, पारदर्शी, मीठी और कोमल तो भी सामर्थ्य के रूप में विद्यमान रहना है, जे पूरा ब्रह्मांड के एक अत्यंत सुंदर ज्योति में ढक सकेला, जेकर गहराई मनुष्य ना पा सकेला। ज्योति और आवाज के रूप में कोनो निश्चित बिंदु पर परमेश्वर मानव जाति की रचना के विचार कईने कि उनके पास उ लोग होखे जेकरे साथ वो अपन प्रेम बांट सके। मनुष्य रचना के निमित्त अपन योजना के पूरा करे के खातिर सबसे पहले वो अपने आप के त्रिएकता में विभाजित कईने। पिता परमेश्वर, पुत्र फिर यीशु जे बाद में उद्धारकर्ता बनना और पवित्र आत्मा जे सहायक है, विभाजित भइने। ए प्रकार के तीन अस्तित्व अलग अलग विद्वान भइने, लेकिन उनकर उत्पत्ति एक समान बा। लेकिन हमन के कहनी के त्रिएक परमेश्वर, जब त्रिएकता परमेश्वर पिता परमेश्वर से अलग भइने तो उ एक विशेष रूप ले लाने। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद रूप के वर्णन करेला। वहाँ ऐसा लिखल बा, हम मनुष्य के अपने रूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाए। परमेश्वर मनुष्य के अपने स्वरूप में बनौने, अर्थात त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो हमनी के अपने आप के देख सकेनी के कि परमेश्वर कैसे दिखाई देना, अर्थात त्रिएक परमेश्वर अपना स्वरूप में मनुष्य की रचना कईने। हालांकि स्वरूप केवल बाहरी रूप में नहीं बा, बल्कि ये परमेश्वर के हृदय ही बा। लेकिन आदम के पाप में गिर जाइले के बाद मनुष्य के हृदय परमेश्वर के सदृश नहीं रहल और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। हम एकरे बारे में पूरे तरह से बाद में समझाएं। मसीह में प्रिय भाई और बहन, मनुष्य जो कि जौन प्राणी हमें उनकर विपरीत परमेश्वर जो मैं हूँ सो हूँ है। वो अनंत काल से पहले से विद्यमान बने और अंत काल तक विद्यमान रही हैं। वो परमेश्वर जो मैं हूँ सो हूँ है, वो केवल सच्चा और सिद्ध परमेश्वर है। हमने के केवल उन्हीं की आराधना करे के चाहिए और उनसे ही प्रेम करे के चाहिए।
लेकिन कुछ लोग एके नहीं जानन है। वो लोग मूर्ति के पूजा करन है जो मनुष्य के द्वारा बनावल जाला। वो धातु लकड़ी पत्थर से बनावन लोगन और एके आकार दे रहन है। फिर ओकरे आगे दंडवत करन लोगन। यदि आपके बच्चे आप लोगन के ना पहचाने और केहू और के माता पिता कह के पुकारे तो फिर आप लोगन के कितना दुख होई। वही प्रकार से जब परमेश्वर के नाई खोजन है जौन उनकर सृष्टि करता हमें किंतु वो मूर्ति के आराधना करन है जेके मनुष्य बनौले बने। ते का ई वजह से हमने के परमेश्वर के दिल ना टूटी। वही से परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करन है। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 5 पद कहला, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर और स्वर्ग में। वहाँ पे बड़ा बड़ा आकाशीय पिंड बा, सूरज और चांद और सूरज दूत बने। इसलिए तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। अगर आप लोगन के दादा या दादी मूर्ति के बहुत पूजा कैले बनल बा तो उन लोगन के संतान में नाती पोतों तक ऐसे ही तीसरी और चौथी पीढ़ी तक चल आई। यहाँ कहल गइल बा कि परमेश्वर जलन रखे वाला परमेश्वर हमें। तो का आप लोगन ये काम है कि का परमेश्वर भी कोनो से जलन रखन है। आई ए तरीके से समझी। यदि आपके अपन बच्चा आपके माता पिता ना पुकारी लेकिन कोनो और स्त्री और पुरुष के जो पड़ोस में रहना है माता और पिता पुकारी हैं तो का आपकी जलन ना हुई। ऐसा तो ना है कि आपके बच्चा आपके के कुछ ना है। और परमेश्वर ये स्वयं से ही अस्तित्व में आइल बने, वह सच्चा परमेश्वर हमें और हमने के केवल उन्हीं की आराधना करे के चाहिए। यहाँ हमने के एक और बात के ध्यान रखे के चाहिए कि केहू के लिए संभव ना रहल कि यीशु मसीह के माता पिता बनते हैं जो ये पृथ्वी पे उद्धारकर्ता बन के आईन है। काहे कि यीशु के उत्पत्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में बा। बेशक ये पृथ्वी पे देह में अइले के खातिर यीशु कुंवारी मरियम के शरीर से जन्म लेना, लेकिन मत्ती 1:18 पद कहला कि अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम के मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ कहा गया है कि उसकी माता, काहे कि वो यीशु के चेला रहना है और उन लोगों ने ये बात के लिखले रहना है। ये लोगों ने अपन दृष्टि के कोण से कहले रहना है। सो यहाँ कहल गइल बा कि उनकर माता मरियम के मंगनी यूसुफ के साथ भइल, लेकिन उनकर इकट्ठा भइले से पहले। यहाँ से ये बात महत्वपूर्ण रखेला तो उनकर इकट्ठा होइले से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पावल गईली। एकर मतलब ये है कि यीशु यूसुफ या मरियम से जीवन शक्ति के लहू प्राप्त ना कइले, अर्थात यीशु यूसुफ के शुक्राणु या मरियम के अंडाणु से मरियम के गर्भ में ना आईने। एजा ये बात पे ऐसा प्रकाश डालने के खातिर लिखल गइल बा कि यीशु मरियम या यूसुफ के युग्मक से गर्भ में ना आईने, बल्कि केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आईने। यहाँ कहल गइल बा कि उ लोगन के इकट्ठा भइले से पहले। का उ लोगन इकट्ठा नहीं भइले? काहे कि उ लोगन के मंगनी हो गइल रहल? नहीं, उ लोगन इकट्ठा नहीं भइले न। उ लोगन के इकट्ठा भइले से पहले उ गर्भवती पावल गईली। इस सब से हमने के बतावला कि मरियम के गर्भधारण के प्रक्रिया में कोनो शुक्राणु और अंडाणु शामिल नहीं रहल। वो पिता के शुक्राणु और माँ के अंडाणु के संयोजन से गर्भ में ना आईने, जैसे तमाम दूसरे मनुष्य होने, लेकिन पवित्र आत्मा के ही सामर्थ्य के द्वारा। कुंवारी मरियम तो केवल उद्धारकर्ता बुलावे की खातिर एक साधन रहली। परमेश्वर केवल उनकर शरीर के एक क्षण के लिए इस्तेमाल कईने। शारीरिक माता पिता बने के खातिर जरूर होला कि पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोजन के द्वारा बच्चा गर्भ में आए,
लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आयल रहने। वो केवल को के ही उधार ले रहने। 요셉과 정혼했다 이 말입니다. 정혼하고 동거하기 전에 이게 중요하죠. तो फिर मरियम कैसे यीशु के माँ हो सकेली? 된 것이 나타났더니라는 말씀은 कैसे वो पवित्र माँ बन सकेली? 또는 기를 받지 아니했고 마리아의 핏줄을 기를 받지 아니했고 कैसे वो पवित्र माँ हो सकेली? 자와 또 ये बिल्कुल समझदारी के बात नहीं लगेला। 난자를 통해 잉태된 것이 아닌 प्रिय श्रोता, बचपन के दशा में एक तरीका होला, वो शुक्राणु और अंडाणु के निकाल के गर्भधारण कराने लोग। 바로 성령 요셉과 정혼 और ओकर यदि वो लोग दूसरी स्त्री के कोख या कोनो दूसर साधन के उधार लेने लोगन, तो का ई दूसर माँ या वो साधन उ बच्चा के वास्तविक माता पिता बन सकेने? का उधार लिहल गई कोख वास्तविक माँ बन सकेली? 정자와 여자의 난자 काहे कि वहाँ कोनो युग्मक के मिलन ना भइल बा और एजा उ केवल दूसर व्यक्ति के कोख के उधार लिहले रहने, तो का उ स्थापन माँ या उ साधन वास्तविकता माता पिता बन सकेने? कबू नहीं, उ नहीं बन सकेने लोगन। 것이 아니라 बाइबल हमनी के साफ साफ बतावेले कि यीशु मरियम के कबो माँ नहीं कहले न। कृपया बाइबल के ध्यान से देखें। 마리아는 जब चेला अपने दृष्टिकोण से लिखने तो उ लोग मरियम के उनकर माँ या माँ लिखने लगन, लेकिन हमनी के प्रभु हे नारी कहना, केवल एक बार यीशु माँ कहना। एकर का अर्थ भइल? ये उस समय कहल गईल जब वो क्रूस पे टंगल रहने, तब वो अपन चेला यूहन्ना से कहना, तेरी माँ अर्थात 말입니다. कुंवारी मरियम के लिए प्रभु सब कुछ रहना, लेकिन अब क्रूस के ऊपर बुरी दशा में मरत रहना। 잉태되어 나오시기 मरियम के दिल कितना दुखी भइल होई। वही से यीशु प्रिय चेला यूहन्ना से कहना, तेरी माँ। 어머니가 될 수 있는 것이냐 वो यूहन्ना से कहना कि वो अपनी माँ की तरह मरियम की सेवा करें, 더더구나 성모가 될 수 있느냐 और वही से यौना अंत तक उनकर सेवा करत रहना। 누가 성모가 될 수가 있느냐 वो जगह टर के रहली जहाँ पे उनकर देहांत भइल। 여러분 만약에 아기를 낳지 यौना उनकर सेवा करत रहना, 못한 여자의 난자를 빼서 잉태시 यहाँ तक कि उनकर सेवा पद्मुस टापू से निर्वासन से वापस लौटले के बाद भी वो कैले रहना। 가 되고 어머니가 될 수 जब हमने के प्रभु पानी से दाखरस बनौना, वो मरियम के ही नारी कहना, 있는 시바지가 아니라 तो फिर काहे यीशु उनके नारी कहना? वो पुरुष तो नहीं रहली, स्त्री रहली, 시켰다 이 말입니다. और उनके स्त्री ही कहले के उचित तरीका रहल। 아버지가 될 수 있느냐 이 말입니다. काहे कि यीशु उनके श्रीमती या दादी से नहीं कह सकत रहना, तो उनके वो का कह सकत रहना? 말씀하고 वो उनके बहन भी नहीं कह सकत रहना। वही से उनके वो नारी कहल ही उचित रहल। 통하여 어머니라고 한 적이 वही से यीशु उनके ही नारी कहना है। यीशु मरियम के कबो माँ नहीं कहना है। 때 그 모친 또는 어머니라고 표현을 썼습니다. वही से हमने के पावन के कि यीशु कुंवारी मरियम के कबो माँ नहीं कहना है, बल्कि उनके हमेशा नारी ही कहना है। 한 적이 있습니다. और वो यही से रहल काहे कि मनुष्य जौन केवल एक प्राणी और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के माँ नहीं बन सकेना। 요한 कुछ लोग कुंवारी मरियम की आराधना ऐसे करना है जैसे कि परमेश्वर की आराधना, 이제 주님 लेकिन केवल त्रिएक परमेश्वर ही हमनी के आराधना के आधार हो सकेना। 홀로 사신 हम आशा करते नहीं कि आप केवल वो परमेश्वर की आराधना करी और उनकी महिमा करी जे कहला मैं जो हूँ सो हूँ। 제자 प्रिय मित्र, 하여서 तीसरा बात, परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान हमें, 그래서 역사적으로 वो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें। 생겼던 것을 봅니다. बाइबल में उन लोग के बहुत से वर्णन बा जिनमें विश्वास के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुभव कईने। 어떤 것을 볼 수가 있습니다. लाल समुद्र दो भाग में बांट दियल गईल। 섬이 유배되고 나온다. सूर्य और चांद परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा स्थिर खड़ा रहल। 그래서 우리 주님은 물로 स्वर्ग से अग्नि नीचे लियावल गईल और 3.5 साल के सूखा के बाद वर्षा होखे लगल। 남자가 아니니까 여자니까 यीशु जेकर मूल्य स्वयं परमेश्वर हमें, उनकरे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जैसन कार्य के प्रकट कईने। वो मुर्दा के पुनः जिंदा कईने, बीमारी और दुर्बलता के मुक्त कईने, वो तूफान और समुद्र के शांत कईने और पानी के ऊपर चल दिखाईने। 알 수가 없지 않습니까? यहाँ तक कि जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद और जीवित ऊपर उठावल जैले के बाद भी परमेश्वर के सामर्थ चेला के द्वारा प्रकट भई। 수가 있다 이 말입니다.
विशेषकर अगर हमनी के पतरस के देखे के लोग बीमार के ई आशा से पतरस के पास लावत रहना कि अगर पतरस के परछाई ही केवल बीमार व्यक्ति पे पड़ जाए तो वो ठीक हो जाइए। लोग प्रेरित पौलुस के शरीर से रुमाल और अंगोछा के छुआ के बीमार लोग पे डाल देते रहना है। बीमारी ठीक हो जात रहल और दुष्ट आत्मा निकल भागत रहल। परमेश्वर के सामर्थ्य ई प्रेरित के साथ बहुत बढ़न रहल, यहाँ तक कि परमेश्वर के कार्य उनकर परछाई और रुमाल के द्वारा होत रहल। ऐसन आज भी आप लोग वास्तव में देखत बानी जा हमने के अनेकों कार्यकर्ता और सदस्य रुमाल के द्वारा अनेक प्राणी के ठीक करत बाने लोगन और पूरा संसार भर में रुमाल के प्रार्थना सभा आयोजित होत बा। आप लोग वो काम के आज वास्तविकता में होत देखत बानी जा जौन 2000 साल पहले होत रहल। कुछ लोग कहना है कि कैसे ई प्रकार के प्रभावशाली एक मनुष्य के द्वारा हो सकेला। ऐसा कार्य तो केवल 2000 पहले यीशु के समय में होत रहल। कैसे ऐसा सामर्थ कार्य के कोई दिखा सकेला, ये समझ में नहीं आवेला। ओही से अगर केहू ऐसा कार्य के प्रदर्शित करेला तो लोग कहना है वो मनुष्य भी धर्म हवे, जैसे कि वो झूठ बोलत हुई है या फिर ई प्रकार से। लेकिन का प्रेरित पौलुस मनुष्य नहीं रहना? का यीशु के व्यक्तिगत तौर पे देखले रहना? नहीं, उते प्रभु यीशु के खाली उनकर पुनरुत्थान के बाद मिलल रहना। यीशु से स्वयं उनकर भेंट जब यीशु शरीर में रहना नहीं भइल, उते केवल उनकर आत्मा रहल। पौलुस केवल आत्मा की आवाज के सुनत रहना तो भी वो ऐसा अद्भुत कार्य के प्रकट कर दिखाना। और आज 2000 साल बीत चुकल बा, लोग ज्ञान के ऊपर ज्ञान इकट्ठा करत हैं। सारा संसार पाप से भरल बा। वही से जब तक परमेश्वर के सामर्थ चिन्ह और अद्भुत काम के ना देख ले कैसे वो लोग सच्चा विश्वास के प्राप्त कर पाई हैं। इब्रानियों 13:8 पद कहला, यीशु मसीह कल आज और युग एक सा है। चाहे 2000 साल पहले चाहे 1000 साल पहले वो वैसे ही कार्य करना जैसे बतावल गई बा कि परमेश्वर के सामर्थ प्रभु यीशु के द्वारा न केवल उस समय प्रकट भइल बल्कि आज भी प्रकट होता। एक कलीसिया की स्थापना से ही ऐसा शक्तिशाली कार्य लगातार एक कलीसिया में होत रहल बा। हर सप्ताह में दुनिया भर से कोने कोने से हमने के लाइलाज बीमारी से ठीक भइल लोग के गवाही के प्राप्त करेने के एकरे अतिरिक्त उ लोग जे आमने सामने होकर हमार प्रार्थना के प्राप्त न कर पावेने, परंतु वो केवल इंटरनेट और टीवी पे प्रार्थना के प्राप्त करना वो लोगन परमेश्वर के कार्य के अनुभव करना लोगन। बहुत से ऐसा जोड़ा बने जो शादी के कई साल के बाद भी संतान के प्राप्त न कर पाने लोगन, लेकिन प्रार्थना के प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के द्वारा संतान प्राप्ति की आशीष प्राप्त करने लोगन। और ई जोड़ा केवल कोरियन में बने लेकिन अन्य दूसरे देश में भी बने। जे दूसरे देश में बने वो अपन प्रार्थना निवेदन और अपन फोटो फैक्स और ईमेल के द्वारा भेजने। और जब हम अपन हाथे के द्वारा वो तस्वीर पर प्रार्थना करेनी तब परमेश्वर के सामर्थ्य स्थान पर प्रबल होकर प्रकट होला। उन लोग में से एक पाकिस्तानी संध्या आंत के रोग से मरत रहली और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई कि उनकर ऑपरेशन भी नहीं कल जा सकत। डॉक्टर उनकर जीने के आशा छोड़ देले रहने, लेकिन उनकर बड़ी बहन जो उस समय कोरियम रहली सिंधिया के फोटो हमरे पास ले ली और हमरे प्रार्थना के ग्रहण कैली। और जिस क्षण हम फोटो पे प्रार्थना कैनी सिंधिया के सेहत ठीक होकर शुरू हो गई और जल्दी से वो अस्पताल से छुट्टी प्राप्त कैली। जब हम बेदारी सभा और बाहर के देश में क्रूसेड करेनी तब प्रत्येक के लिए निजी रूप से हम प्रार्थना ना कर सकेनी, खाली उल्पीठ से ही सबके लिए प्रार्थना करेनी। और खाली वो प्रार्थना के द्वारा असंख्य लोग तुरंत ठीक हो जाने और परमेश्वर के महिमा देने। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जो यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता। उनके हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक की दूर करें। सारा क्लेश और अजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनका सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु दुष्ट और शैतान
तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके भी चमके, उनकर सारा असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आगे के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से ठीक करें। और तमाम दूसर जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगीय स्वलीनता, उदासी, तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी पावे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुनने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव को ठीक करें, उनका टूटल हड्डी ठीक करें, उनके जलन से ठीक करें। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मरल कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दें। उन लोग के आशीष दें गर्भधारण के। पिता उन लोग के गर्भधारण के आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनका दास उन लोग से दूर हो जाए। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार की ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि उन लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उन लोग की सामर्थ्य दी और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता है, उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार के सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से, स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद, सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं, आमीन। परमेश्वर बहुत प्रकार के चिन्ह और चमत्कार के प्रकट करन है और वो चीज के भविष्यवाणी जो मनुष्य के द्वारा संभव बा, इनके द्वारा यहाँ तक कि वो जे परमेश्वर पर विश्वास ना करत रहल वो परमेश्वर के स्वीकार कर पाने और जेकर कमजोर विश्वास रहल वो महान विश्वास के प्राप्त कर पाने। हमके आशा बा कि आप लोग भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ के अपने जीवन में अनुभव कर पाएं।